नमस्कार साथियों, आज हम डिलो क्लासेस के मंच से कुछ हिंदी सब्जेक्ट के विषय में बातें करने जा रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम नवदीप जी से मिले। नवदीप जी से मिलने के बाद आज हमें मौका मिला स्टूडियो से अपने कुछ विचार साझे करने का। आज हम हिंदी की कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम हिंदी को पढ़ रहे हैं या आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सी दिक्कतें हैं जो हमें इस से संबंधित आती हैं, क्योंकि ऐसी गलतियां जो हमने बचपन से की। एक दो बातें यहाँ से आज शेयर करेंगे पहले, उसके बाद आगे की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए पहले हम देखते हैं एक सबसे बड़ी गलती जो हमने बचपन से की। हमने वर्णमाला को सीखना शुरू किया और हमें सिखाया गया क, ख, ग, घ, अरे, और हमने बचपन से ही सारा जोर लगा दिया कै कबूतर बोलने में। कै कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, यहाँ तक हमने कुछ बोला चाहे नहीं बोला, लेकिन इस वर्ण पे आके हमने सारा जोर लगा दिया और बोल दिया अड़े खाली। अड़े खाली को हमने इतना पक्का कर लिया कि आज हमारे दिमाग से ये नहीं निकल रहा। आज भी हम जब भी बात करते हैं इस वर्ण की, सड़क, हमारे मन में यही आता है कि ये जो बीच का वर्ण है ना, ये इस कै वर्ग का पंचम वर्ण है। लेकिन साथियों, आपको ये बताना चाहता हूं कि ये तो अड़े है, लेकिन ये वाला जो वर्ण है ये अड़े खाली नहीं है, क्योंकि इस वर्ण के ये जो नीचे बिंदी लगी हुई है इसको हम नुक्ता बोलते हैं। और ये नुक्ता उन वर्णों के लगती है जो विदेशी वर्ण है। अरबी फारसी के शब्दों को जब हमने हिंदी में स्वीकार किया तो उनके नीचे हमने नुक्ता लगा के स्वीकार किया। इस वर्ण की हम जो बात करते हैं, इसके आगे की तरफ हम बोल सकते हैं पेट पर बिंदी लगी हुई है, इसका उच्चारण अड़े नहीं होता, इसका उच्चारण होता है अंग। देखिए जरा, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? क, ख, ग, ग, अंग। क्या है? अंग। अड़े खाली ये है, ये टै वर्ग का तीसरा वर्ण है जिसके नीचे नुक्ता लगाई गई है। ये अरबी फारसी के शब्दों में यूज होता है। आगे फिर हम बात करें दूसरे वर्ग की बात जब हम करेंगे तो हम बोलते हैं च, छ, ज, ज। यहां पे मैं साइलेंट हूं एक बार, अब बोल के देखिए आप इसका क्या उच्चारण करते हो। कोई बोलता है अणे खाली, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। लेकिन बचपन से हम याद करें अब तक की बातें, इन अणे खाली पर, अंगे खाली पर, अड़े खाली पर हमने इतना जोर लगा दिया कि हमने कभी सही उच्चारण की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इन दोनों वर्णों के उच्चारण की हम बात करें, इसका भी हमने देखा अंगे खाली। एक बार फिर से देखते हैं क, ख, ग, ग, अंग। क्या है? अंग। इसी प्रकार से इसको देखें च, छ, ज, ज, इया। क्या है ये? इया खाली। इया खाली, ये अंगा खाली और ये इया खाली। इसी प्रकार से तीसरा वर्ग हम देखते हैं। तो तीसरे वर्ग की जब हम बात करते हैं तो ट, ठ, ड, ढ, अण। हमने क्या गलती की? सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी कि इसको हमने अड़े खाली बोल दिया और अड़े खाली को हमने पक्का कर दिया। उसके बाद इन दोनों को हमने अड़े खाली ही पढ़ा। न तो हमारे गुरुजी ने कभी इस बात पे ध्यान दिया और न ही इतनी बड़ी फीस भरने के बाद हमने कभी हमारे गुरुजी से पूछा कि ऐसा क्या है कि इन दोनों का उच्चारण हम एक ही कर रहे हैं। आज हम इसके उच्चारण को अलग अलग करने जा रहे हैं। ये है अंगा खाली, इया खाली और ये अणा खाली है, तीनों खाली। और ये खाली भरे का भी क्या सिस्टम है? कोई डिब्बा तो है नहीं कि ये खाली और ये भरा हुआ है ना। खाली का मतलब है ऐसे वर्ण, वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनसे कोई शब्द शुरू नहीं हो रहा। ऐसे वर्ण जिनसे कोई शब्द शुरू नहीं हो रहा। शब्द भंडार की दृष्टि से ये खाली हैं, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं हो रहा, इसलिए शब्दों की दृष्टि से ये खाली हैं और खाली का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। साथियों, एक बार के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे की क्लासेज में ऐसी बहुत सी रोचक जानकारियां वर्णमाला से संबंधित लेके फिर आपके साथ हाजिर होंगे। मौका मिलेगा डिलो क्लासेज पे, बने रहिए। धन्यवाद।